सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। मुंहिंजी हिकु ॻाल्हि ॿुध, सिंधी माइटियूं खुटियूं नथी, सिर्फ़ ज़रूरत आहे हिकु सुठे ज़रिए जी। वो ज़रियो आहे रिश्तो.com। रिश्तो.com जो इहो ई उद्देश्य आहे, कराइणी आहे सिंधीअ जी सिंधीअ सां माइटी। हलो ॾेखारियांव थी। तव्हांजी चॉइस जे हिसाब सां हिते घर मिलंदा, छोकिरो हुजे या छोकिरी, सभिनी खे मिलंदी हिते माइटी। रिश्तो.com जी इहा ई आहे ख़ासियत। आधुनिक दौर आहे, कमायो, पढ़ो लिखो, पर सिंधियत खे बिखरण न ॾिजो। सिंधियुनि सां रिश्तो जोड़जो रिश्तो.com सां गॾु। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर शहर में मासूम बच्चे की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ चुका है। वहीं सोमवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर में जोरदार हंगामा किया। इस दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बैनर और पोस्टर फाड़ दिए तथा स्कूल प्रशासन पर भी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार उल्लासनगर कैंप 4 कुर्ला कैंप स्थित एक्सेलेंट किड्डू वर्ल्ड प्री स्कूल में एक टीचर ने क्लास में बच्चे को कई थप्पड़ जड़ दिए। बताया जा रहा है कि पोइम सिखाने के दौरान बच्चा तालियां नहीं बजा रहा था, जिससे नाराज होकर टीचर ने यह कदम उठाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शहर में आक्रोश फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में बच्चे के माता पिता की शिकायत पर टीचर पर गुनाह दर्ज किया गया है। वहीं आज मनसे कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और वहां जोरदार हंगामा देखने को मिला। मनसे ने स्पष्ट किया है कि केवल टीचर ही नहीं बल्कि स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है और उन पर भी गुनाह दर्ज किया जाना चाहिए। हंगामे की खबर मिलते ही विट्ठलवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इसके बाद पुलिस ने स्कूल चालक सहित 2 महिला स्टाफ को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अब देखना यह होगा कि पुलिस आगे स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करती है या मामला केवल टीचर तक ही सीमित रहता है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर मनसे की तरफ से क्या बताया जा रहा है। ज्या लहान मुलाला एक्सलेंट प्ले ग्रुप मध्ये मारहाण झाली त्याचा तपास पोलिसांनी योग्य पद्धतीने केला पाहिजे। मुळामध्ये दोन वर्षापासून 5 वर्षाचा मुलगा जो स्वतःचं नाव सांगू शकत नाही, त्याला मारहाण होते आणि ओनर स्वतः गुन्हा कबूल करतो की हा व्हिडिओ व्हायरल झाला की मी एका टीचरला कामावरनं काढणार होतो म्हणून त्या टीचरने हा व्हिडिओ काढला। याचा अर्थ त्या प्ले ग्रुप मध्ये काय काय घडत असणार याची कल्पना सुद्धा आपण करू शकत नाही। आणि अशा अमानुषपणामध्ये एका मिनिटामध्ये 4 कानाखाली मारल्यात। तर आता आणि त्याचं म्हणणं असं आहे ज्या ठिकाणी मारलं त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही फुटेज नाहीये। मग आमचं म्हणणं असं होतं की तो प्रेमाइस तू विद्यार्थ्यांना मारण्यासाठी ठेवलाय का? तर या संपूर्ण चूक जी आहे ती प्ले ग्रुपच्या ओनरची आहे आणि आमची मागणी अशी होती की त्या ओनरवरती गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि त्याच्याशी जे संबंधित आहे त्या सगळ्यांवर सुद्धा गुन्हा दाखल होऊन याचा निष्पक्ष तपास झाला पाहिजे। काल जो विषय घडला होता म्हणजे जे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्या मुलाला ज्या शिक्षण मारलं त्या टेक्निकल देशमुख साहेब तुमच्याशी बोललेत, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थ्यांतर्फे तुम्हाला मी एवढंच सांगतो कुठल्याही शाळेमध्ये किंवा असे प्ले ग्रुप मध्ये हा जर असे प्रकारचं घडणार असेल विद्यार्थ्यांना मारणार आहे तर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थ्यांना हे खपून घेणार नाही। हे क्लासेस किंवा ते स्कूल आम्ही ते बंद करून टाकू। आपण जे मागण्या केल्या तीन मागण्या केल्या पोलीस स्टेशनमध्ये आम्ही मागणी अशी केली की जे शिक्षक झालं पण त्यांचे जे ओनर आहेत जे शिक्षक ज्यांच्याकडे कामाला होते त्या ओनरवर आधी हा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे ही आम्ही प्रथम मागणी केलेली आहे। त्याच्यानंतर प्रत्येक जे प्ले ग्रुप असतील किंवा स्कूल असतील तिथे सीसीटीव्ही फुटेज सीसीटीव्ही लागले गेले पाहिजे आहेत आणि त्याच्यानंतर जे शिक्षक सुद्धा आपल्याला शिकवतात त्यांची आधी मानसिक जी चाचणी तपासणी झाली पाहिजे। अशा शिक्षकांना इथे जॉब द्यावा असं आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे। ब्युरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।